आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के कारण एवं भारत की जो स्वतंत्रता के अंदर सहायक तत्व। हम यानी क्या होता है, जो 1947 के अंदर अंग्रेज क्या होते भारत छोड़कर चले जाते हैं, यानी जो सत्ता होती है वो सत्ता अंग्रेज क्या करते हैं, भारतीयों को हस्तांतरित कर देते, भारतीयों को सौंप देते हैं सत्ता। अब इसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के अंदर बहुत सारे भारतीय लोगों ने लंबे समय तक क्या किया था, अपना जो संघर्ष किया, अपना सब कुछ त्याग किया, बलिदान किया, सारा कुछ देश के लिए न्योछावर कर दिया और देश के हर वर्ग ने क्या किया था, आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी योगदान के कारण हमें जाकर के क्या हुई थी, आज़ादी प्राप्त हो पाई थी। यानी इसमें सभी वर्ग के लोग थे, चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षक, यानी सभी वर्गों ने क्या किया था, अपना योगदान दिया था। फिर हम इसमें देखेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, या हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के अंदर प्रेरक तत्व कौन से थे। इन महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में, जैसे हम द्वितीय महायुद्ध के बाद इंग्लैंड की जो स्थिति का दुर्बल होना, इंग्लैंड में लेबर दल की सरकार बनना, भारतीय सेना में विद्रोह की भावना, सांप्रदायिक दंगे, इन बिंदुओं के आधार पर हम क्या करेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के कारण और भारत की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता के अंदर सहायक तत्वों को हम क्या करेंगे, इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब देखते हैं इसे विस्तार से। भारत की स्वतंत्रता भारतीयों के वर्षों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम थी। यानी ये संघर्ष था, बहुत लंबे समय तक भारत के अंदर अंग्रेज जो आधिपत्य उसकी शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध से होती है और उसके बाद लगाकर 1947 तक बहुत सारे भारतीयों ने, इतने लंबे समय के अंदर इस औपनिवेशिक शासन से भारतीयों ने क्या किया था, संघर्ष किया था। इसके लिए उसे काफ़ी कुछ गुमाना पड़ा, यानी त्याग करना पड़ा, और साथ में असंख्य लोगों ने बलिदान भी दिया, यानी अपनी जान तक की बाजी इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने क्या कर दी, हंसते हंसते न्योछावर कर दी। इसमें देश के विभिन्न वर्गों के लोगों ने क्या किया था, योगदान दिया था। एक नहीं, विभिन्न वर्ग के लोगों और राजनीतिक दलों ने क्या किया था, इसके अंदर योगदान दिया। भारत की जो आज़ादी का संघर्ष, इसमें विभिन्न वर्गों और कौन से थे, इसमें बुद्धिजीवी थे, किसान थे, मजदूर थे, पूंजीवादी लोग थे, व्यापारी, जमींदार, युवाओं, छात्रों, शिक्षकों आदि ने क्या किया था, बहुत बड़ी संख्या के अंदर भाग लिया था। तो इनके भाग के कारण ही आखिर अंग्रेजों के ऊपर क्या बना, दबाव बना, और इसी कारण अंग्रेजों को आखिर भारत छोड़ करके क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। तो अब हम उन परिस्थितियों की तरफ देखेंगे जिसमें क्या हुए, जिसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अंदर ये क्या बने, सहायक बने। इन सहायक तत्वों की क्या करेंगे, हम विवेचना करेंगे। जिसमें पहला है, द्वितीय महायुद्ध के बाद क्या था, इंग्लैंड की स्थिति का दुर्बल, यानी क्या हो जाना, कमज़ोर हो जाना। इंग्लैंड की स्थिति किस तरीके से इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कमज़ोर हो गई थी, उस स्थिति का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ क्या हुआ था, इंग्लैंड भी विजय हुआ था, इंग्लैंड भी इसमें क्या आता, जीता था। यानी इस दूसरे विश्व युद्ध के अंदर क्या हुआ था, फांसीवाद और नाजीवाद का क्या हो गया, पतन हो गया, और फाइनल रूप से क्या हो गया, मित्र राष्ट्र इसमें क्या हो गए, विजयी हो गए। यानी धुरी राष्ट्र जो थे, जिसका नेतृत्व फांसीवादी और नाजीवादी ताकतें कर रही थी, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे, तो मित्र राष्ट्र इसमें जीत गया, और जीतने वालों में कौन था, इंग्लैंड। यानी मित्र राष्ट्रों का इस युद्धों के अंदर नेतृत्व कौन कर रहा था, इंग्लैंड कर रहा था। अब युद्ध के बाद वह द्वितीय श्रेणी की शक्ति बनकर रह गया, कौन, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड की स्थिति पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसी उसकी स्थिति थी वैसी नहीं रही, अब वो दूसरी श्रेणी का हो गया। अब दूसरी श्रेणी का मतलब कौन, युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ बड़ी शक्तियों के रूप में विश्व के सामने अब न सके। यानी जब इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में फांसीवाद और नाजीवाद का जब पतन हो गया, तो उसके बाद में विश्व में दो नई शक्तियाँ उभर कर आई थी, एक था अमेरिका और दूसरा था रूस, है ना। हालांकि इंग्लैंड विजयी देशों में शामिल था, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, लेकिन उसकी स्थिति बाद में होगी क्या, दूसरी श्रेणी की रह गई थी, यानी दूसरे दर्जे की अब वो शक्ति बनकर रह गया था। और विश्व किस में, दो ध्रुवों के अंदर बढ़ गया था। दो ध्रुव का एक का नेतृत्व अमेरिका और दूसरे का नेतृत्व कौन कर रहा था, रूस कर रहा था।
इससे क्या हुआ, इंग्लैंड की आर्थिक और जो सैनिक क्या ताकत वो भी यानी शक्ति वो भी क्या होगी, कमजोर होगी। अमेरिका व चीन इंग्लैंड पर भारत को क्या कर रहे थे, सत्ता सौंपने के लिए क्या बना रहे थे, दबाव बना रहे थे। यानी युद्ध के बाद विश्व में क्या था, साम्राज्यवाद की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होने लगी। और जो इसकी प्रमुख ताकतें थी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, इन्होंने भी क्या किया था, इस जो साम्राज्यवादी भावना इनके देशों में बढ़ी और इन्होंने भी क्या किया था, साम्राज्यवादी भावना समाप्त करने के लिए दबाव डाला। तो इसके कारण इंग्लैंड के लिए ये जरूरी हो गया था, इंग्लैंड के लिए जरूरी हो गया था कि वो विश्व जनमत की अवहेलना अब वो नहीं कर सकता, यानी अवहेलना करना उसके कठिन होता जा रहा था। इधर क्या हो रहा था, जो रूस के नेतृत्व में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, जिससे इंग्लैंड क्या था, ये पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन था, तो ये भी बड़ा चिंतित हो गया। और रूस की सहानुभूति क्या थी, स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों के प्रति थी। तो इससे कहीं डर हो गया कि अगर वो लंबे समय तक यहाँ रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं अगर रूस का भी हस्तक्षेप नहीं हो जाए, साम्यवाद का प्रचार इस क्षेत्र में भी नहीं बढ़ जाए। तो इसी कारण अब उनका ये इच्छा थी कि वो जल्द से जल्द क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ जाए। यानी ये साम्यवाद क्या था, साम्राज्यवादी विचार विरोधी और जो पूंजीवादी विरोधी विचारधारा थी। अब हम जो देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट, इंग्लैंड में लेबर दल की क्या करना, सरकार बनना, है ना। इंग्लैंड के अंदर लेबर दल यानी श्रमिक दल की सरकार वहाँ पर बनी थी। अब देखो क्या, मई 1945 के चुनावों के अंदर इंग्लैंड में क्या हुआ, श्रमिक दल की सरकार बनी। यानी इंग्लैंड के अंदर श्रमिक दल की सरकार किसके नेतृत्व में, जो क्लीमेट एटली है उसके नेतृत्व में, यानी क्लीमेट एटली क्या हुए, इंग्लैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने थे। श्रमिक दल ने अपने घोषणा पत्र में भारतीय समस्या का हल करने का भी क्या किया था, वचन दिया था, है ना। इन्होंने कहा था कि अब वो क्या करेंगे, भारतीय को क्या करेंगे, उसकी समस्या को हल करेंगे, यानी भारतीयों को उनकी सत्ता हस्तांतरित करते। तो इस वायदे को पूरा किया। इटली ने सत्ता ग्रहण करते ही घोषणा कर दी कि इंग्लैंड यथाशीघ्र भारतीयों को सत्ता क्या करेगा, हस्तांतरित करेगा तथा अंग्रेज भारत से क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे। इस बात का इंग्लैंड के जो रूढ़िवादी नेता थे उन्होंने कड़ा विरोध किया, लेकिन एटली ने इन सभी बातों को कोई तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी सभी आलोचनाओं को नकारते हुए उसने अपना क्या किया, वादा पूरा किया और भारत को क्या दिला दी, आज़ादी दिला दी। यानी इनकी बातों पर क्या किया था, ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा ब्रिटेन का ये भी मानना था कि भारत पर अब अधिक दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बदल रही थी। कुछ परिस्थितियों को हम आगे देखेंगे अगले पॉइंटों के अंदर। अनंत ब्रिटेन को क्या करना, भारत छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसने कहा कि छोड़ना, जो बिना किसी इज्जत के जाने की, ऐसा थोड़ी बहुत जो भी इज्जत है, रही सी इज्जत, उसको लेकर के वो क्या करे, अपने साथ चले जाए। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने संसद में घोषणा की कि उनकी सरकार अधिकाधिक यानी जून 1948 तक शक्ति का हस्तांतरण भारतीय को सौंप देगी। इसी कारण यह घोषणा की कि उनकी सरकार कब करेगी, जून 1948 तक भारतीयों की सत्ता अधिक से अधिक समय, इससे पहले पहले का उसने सौंपने का निश्चय किया था। अगला जो पॉइंट है वो है भारतीय सेना के अंदर क्या हुआ था, विद्रोह की भावना। किसमें, भारतीय सेना के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसी सही पॉइंट, इस पॉइंट के बाद में अंग्रेजों की स्थिति बड़ी भयानक हो गई थी। अब देखो क्यों, क्योंकि भारत के अंदर जो अंग्रेजी शासन है उसका आधार भी क्या थी, सेना थी। अंग्रेजों ने भारतीय जो सैनिकों है उनकी शक्ति के आधार पर ही क्या किया था, भारत को जीता था। और जो जीत यानी विजय के बाद में उन्होंने क्या किया, शासन को बनाए रखने के लिए भी आधार थी सेना। उसने जितने भी भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए, शोषण किए, उन सब का क्या थी, कारण कौन थी, उसका सहयोग कौन कर रही थी, सेना कर रही थी। और सेना के कारण ही क्या थी, अब वो ये सारे कर। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे इस भारतीय सेना में उपनिवेशिक जो शासन है उसके विरुद्ध प्रतिशोध की ज्वाला क्या होने लगी, भड़कने लगी थी। हालांकि इसकी अभिव्यक्ति 1857 के जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुई थी, उसमें थी। उसमें भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के प्रति घृणा क्या की थी, जाहिर की थी। और इस घृणा का कारण क्या था, प्रजाति जो सर्वश्रेष्ठ और भेदभाव की अंग्रेजों की नीति थी। लेकिन अंग्रेजों ने इन मूल कारणों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इधर आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, उन्होंने की भी क्या था, जापानियों के साथ मिलकर के ब्रिटेन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, है ना। इस युद्ध और इनके ऊपर जो मुकदमा चलाए गए, इनके कारण क्या हुआ था, भारतीय नौसेना के अंदर भी क्या हुआ, अब राष्ट्रवादियता की भावना यानी राष्ट्रीयता की भावना तीव्र यानी तेज हो गई थी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई के लिए भारत में चल रहे आंदोलन से अंग्रेज अधिक चिंतित हो गए, क्योंकि इसको हर वर्ग का सपोर्ट मिला था। अमीर, गरीब और सेना सभी वर्गों ने क्या किया था, इनकी रिहाई की मांग की थी।
18 फरवरी 1946 ये वो डेट है जब भारतीय नौसेना ने क्या किया था, विद्रोह किया था। बम्बई के अंदर नौसेना ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इस तारीख को उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिससे अंग्रेजों की क्या हो गई, अंग्रेज शासकों की नींद हराम हो गई थी। अब इस विद्रोह की हम देखेंगे तो इसका मूल कारण क्या था। इसका विद्रोह का मूल कारण था जो अंग्रेजों की दम्भपूर्ण श्रेष्ठता की नीति और प्रजातीय भेदभाव है। इसी कारण और साथ में अंग्रेजों ने इन कारकों की तरफ ध्यान दिए बिना फिर से क्या कर दिया, दमन का सहारा लिया। इसके कारण नौसेना, थल सेना, वायुसेना आदि ने भी क्या, अंग्रेजों के विरुद्ध इनकी भावना बढ़ती। जैसे जैसे नौसैनिकों का दमन करी थी तो इन सब के बीच में जो साम्राज्यवादी शासन है उनके प्रति क्या थी, असंतोष की भावना बढ़ रही थी। यानी अब अंग्रेजों को, इस भावना से अंग्रेजों को ये विश्वास हो गया कि अब वो भारतीय सेना पर रह कर के क्या कर रहे थे, शासन नहीं कर सकते। क्योंकि अब देखो, अंग्रेजी जो शासन का मुख्य आधार यानी स्तंभ क्या था, सेना ही थी। और जब सेना ही अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई तो अंग्रेजों के सम्मुख क्या था, भारत छोड़ने के अलावा उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं था। इधर जो ब्रिटिश नौकरशाही, उनका भी मनोबल धीरे धीरे गिर रहा था। यानी इसमें जैसे जैसे अंग्रेजों की असमझ की स्थिति हो रही थी और जो जो इस समय कुछ घटनाएं जो अभी हमने देखी ऐसी बढ़ रही थी, तो नौकरशाही भी धीरे धीरे, अंग्रेजों के प्रति उनकी राजभक्ति है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। और भारतीय अधिकारियों के प्रति, भारतीय जो अधिकारियों के प्रति क्या था, वफादारी की जो अंग्रेजी की भावना है वो क्या हुई, बदलती ही गई, है ना। यानी अब बदल गई। अब वो क्या था, भारतीय जो अधिकारी थे वो अंग्रेजों के प्रति वफादार नहीं रहे। अब वो किसके, जो राष्ट्रीय नेता थे उनके प्रति अपनी वफादारी को क्या करने लगे, अभिव्यक्त करने लगे। अगला जो हमारा अंतिम पॉइंट है वो इसमें है, वो है सांप्रदायिक दंगे। अब देखो, जिस मुस्लिम लीग को संरक्षण देकर अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता की भावनाओं को बढ़ाया, वही मुस्लिम लीग अब उनके नियंत्रण में रही। यानी कहते हैं वो सरफ को दूध पिलाया था यहाँ, है ना। सरफ को दूध पिलाया यानी क्या हुआ, विष ही बढ़ाने का काम किया था। और विष बढ़ाएगा तो वो फिर किसको काटेगा, उन्हीं को काटेगा। तो ऐसा ही अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीय जो राष्ट्रीयता के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम लीग को संरक्षण दिया, मुस्लिमों को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा किया, इनमें सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। अब यही सांप्रदायिकता की भावना उसके आड़े आ रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, संपूर्ण देश के अंदर क्या कर दिया, दंगे फैला दिए। अब इस दंगों से क्या होगा, स्थिति बड़ी बिगड़ने लगी। यानी जो हिंसा थी, हिंसा से क्या हुआ, स्थितियाँ बड़ी बिगड़ने लग गई थी। सांप्रदायिक दंगों से अन्य स्थानों पर फैलने से अंग्रेजों के लिए कानून और व्यवस्था भी अब क्या था, बनाए रखना कठिन हो गया था, कठिन होता जा रहा। प्रशासनिक, पुलिस, सैनिक अधिकारी भी सांप्रदायिक भावना के प्रभाव में आने लगे। किसके कारण, मुस्लिम लीग के कारण। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, सांप्रदायिक भावना, धर्म के आधार पर क्या किया, सभी का बंटवारा कर दिया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ने की तिथि आगे लाकर क्या कर दी, 15 अगस्त 1947। पहले तो कहा गया था जून 1948 से पहले पहले देनी है, लेकिन बाद में उनको लगा कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब रही सही कसर को क्या करे, वो नहीं गमा। यानी ऐसी स्थिति में अब खराब किसकी हो रही थी कंडीशन, अब अंग्रेजों की स्थिति ही खराब हो रही थी। तो अंग्रेज अपने ऊपर इसका पूरा भार नहीं आ सकते, और उसके लिए वो क्या करते थे, अब भारत को भारतीयों के हाथ में सौंप करके चले जाना चाहते। यानी अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से क्या करना चाहिए, अब वो बचना चाहते थे। 1945-46 की बात है। 1945-46 में ब्रिटिश राज्य विरोधी लहर का विस्तार होता जा रहा था, है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, अनंत अंग्रेजों को बेइज्जत होकर भारत से क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। यानी अब उनका कोई सहारा नहीं रहेगा, इसी कारण उनको भारत छोड़कर जाना हुआ। तो ये देखे, बिगड़ती हुई भारत की जो स्थिति थी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना और जन आंदोलन को रोक पाने में अपनी किसकी, अंग्रेजों की असमर्थता को देखते हुए अंग्रेजों ने शीघ्र ही भारतीयों को क्या कर दी, सत्ता हस्तांतरित की। यानी जो सत्ता 30 जून 1948 तक स्थानांतरित करती थी, उसको आगे लाकर उसकी डेट क्या करती, 15 अगस्त 1947 कर दी। तो ये थे उसके जो अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के कारण और भारत की स्वतंत्रता के अंदर जो सहायक तत्व थे, उन सहायक तत्वों को, ये थे जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरी तरफ है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।